नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चमत्कारी गुण के बारे में, एक ऐसे फेस पैक के बारे में जो आपके स्किन पे इतनी लाइट आ जाएगी जो आप 30-35 के होते 18 के लगेंगे। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक सस्ता और अनोखा उपाय है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ख़राब कर देते हैं ब्यूटी पार्लर, सैलून जा करके, जो बार बार जाते हैं, रब करवाते हैं, स्क्रब करवाते हैं अपने स्किन को। उससे जो आपकी स्किन है, ये जो हमारी स्किन है वो काफ़ी कोमल है, सॉफ्ट है। उसको हम लोग बार बार रब करवा करके जो स्किन होती है उसको सॉफ्ट और वो क्या करते हैं, ऊपर के परत हटा करके। का दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फेस पैक के बारे में जो आपने बहुत सारे जगह पर देखा होगा, सुना भी होगा, उपयोग किया कि नहीं पता है। मैं एक चीज़ के बारे में एक फेस पैक के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप सैलून जाना भूल जाएंगे, ब्यूटी पार्लर जाना भूल जाएंगे उसका यूज करेंगे तो मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे जो आपकी स्किन है वो कैसे हेल्दी रह सकती है। आपके स्किन पे कभी झुर्री नहीं आएगी, आपके स्किन पूरे एकदम सॉफ्ट रहेंगे, साफ दिखाई पड़ेंगे, अच्छे से कहीं भी जाएंगे तो आपकी जो लाइट स्किन है, जो चेहरे फेस है, वो ग्लो दिखेंगे। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इस बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो बने रहें। हम एक उदाहरण के द्वारा भी बात करेंगे जो हम अपने स्किन को कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में। चलिए पहला हम बात करते हैं एलिक्सर ऑफ लाइफ। आप लोग समझ गए होंगे एलिक्सर ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट में बात करते हैं एलिक्सर ऑफ लाइफ बोलते किसको हैं। जो गोल्डन ऑफ एलिक्सर होता है उसको हम मधु को बोलते हैं। मध को क्या है, उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट पाए जाने के कारण से जो हमारे शरीर में डेड स्किन है, डेड स्किन है, उसको निकालने का वो काम करती है। जैसे हमारे शरीर से वो निकालने का काम करती है एंटीऑक्सीडेंट पाए जाने के कारण से, तो हमारे शरीर में नमी आती है। सबसे पहले नमी आती है तो हमारा शरीर क्या होता है, थोड़ा सा ग्लो दिखने लगता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करें, लेमन के बारे में। लेमन में क्या है, दो चीज़ पाए जाते हैं। लेमन में पहला पाया जाता है विटामिन सी, दूसरा इसका क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण से अब ये दूसरे दो गुण आ गए। लेमन में दो गुण इसलिए आ गए कि लेमन विटामिन सी से भी आपके स्किन पे लाइट आती है, स्किन पे ग्लो चेहरा दिखता है। एंटीऑक्सीडेंट हो गए, डेड स्किन निकलता है। दो चीज़ हो गए। और इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाने के कारण से और विटामिन सी होने के कारण से आपके चेहरे पे काफ़ी ग्लो, शाइनिंग लाइट आती है। ठीक है, तीसरा चीज़ के बारे में बात करें, पपाया के बारे में। पपाया में एक एंजाइम पाया जाता है, जो एंजाइम हमारे शरीर को क्या करता है, एक एंजाइम के बारे में सुने होंगे। एंजाइम हमारे शरीर में जाता है तो पाचन की शक्ति को मजबूत करता है, पाचन करता है। तो उसी प्रकार से आप एक स्किन को भी एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। वो होता है पेप्टिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो पेप्टिन नाम के एंजाइम पाए जाने के कारण से वो हमारी जो डेड स्किन निकली है, डेड स्किन, उसको जल्द से जल्द भरने का काम करती है पेप्टिन नाम का एंजाइम। एंजाइम का एक ही रोल होता है वहाँ पे, कोई चीज़ की कमी है तो उसको तुरंत एब्जॉर्ब करके पूरा करना, सर्कुलेशन। तो इस पेप्टिन जो पपाया, उसके बारे में हमने बात किया। पपाया में एक और चीज़ होता है जो नेचुरल सॉलिड होने के कारण से ये काफ़ी फायदेमंद होती है हमारे स्किन के लिए। नेचुरल सॉलिड होती है, जो प्राकृतिक सॉलिड होती है वो उसमें पाया जाता है। और चौथा चीज़ के बारे में कैली के बाद बात करेंगे, मुल्तानी मिट्टी के बारे में बात करेंगे। मुल्तानी मिट्टी में दो चीज़ पाए जाते हैं। मिट्टी में एक चीज़ की गुण होती है, जो इम्यूनिटी पावर होती है वो काफ़ी सही होती है। तो उसके कारण से जो डिटॉक्सिफायर होते हैं, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ऑयल है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको निकालने का काम करती है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी से क्या होता है, जो अगर हम लोग उसका यूज करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकालने का काम करती है। अब हम एक उदाहरण के द्वारा बात करेंगे और चलेंगे इसके पैक के बारे में, जो कैसे कैसे किस ग्रेविटी में बनाना है। एक उदाहरण के बारे में बात करेंगे, जहाँ आपके घर आसपास में, चाहे आपके घर में एक पेड़ का एक पौधा होगा, छोटा सा लगा रखे होंगे कहीं, फूल वूल कुछ का भी, तो उसको देख रहे होंगे। जब तक उसमें कोई पानी चल रहा है, पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, उसकी अच्छे से सफाई हो रही है, तो वो ठीक ठाक रहता है। ठीक है, तो वो ठीक ठाक रहने, उसका हरा भरा रहता है। जब तक उसका सब कुछ सेवा होता है तब तक वो क्या करता है,
काफ़ी हरा भरा रहता है और देखने में अच्छा शाइनिंग लगते हैं। जैसे उसको देखना छोड़ देते हैं, उसकी जो रख रखाव है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो देखते हैं धीरे धीरे वो भी अपना वृद्ध अवस्था पकड़ लेता है, मतलब उसकी स्किन वो भी अपना खराब होने लगता है। इस प्रकार से हम बात करते हैं जो उसकी देख रेख स्किन की देख रेख कैसे करते हैं उसके बारे में। अब जो एक आप सैलून जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको दो प्रकार से लॉस हो रही है। एक तो लॉस हो रही है टाइम की, दूसरी लॉस हो रही है आपकी मनी की, तीसरी लॉस हो रही है आपकी स्किन की। जो आपकी स्किन है वो भी तो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उम्र से पहले ही आप मतलब वो कुछ और दिखने लगेगा चेहरे पर, वो क्या बोलते हैं ना, झुर्री टाइप की आ जाएगी। तो इसके लिए भी बात करेंगे, जो आप केमिकल यूज ना करें, केमिकल वाले कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट ना यूज करें। हम एक और वीडियो बना रखे हैं, उसको भी मैं आई बटन में लगा दे रहा हूँ। दूसरा क्या है जो मैं अभी इसके अब बताने जा रहा हूँ इंग्रेडिएंट के बारे में, इंग्रेडिएंट कैसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले लेना है हमें हनी 1 चम्मच लेंगे, 1 स्पून लेंगे, जितने अपने फेस पर लग सके उतने उस मात्रा में। और दूसरा लेना है लेमन की कटी हुई, हाफ कटी हुई, अच्छे से बारीकी से निचोड़ के रख लेंगे एक बोतल में, और चाहे एक किसी चीज़ में कप में कहीं पर रख लेंगे। तीसरी चीज़ पपाया का हम क्या करेंगे, उसको इंग्रेडिएंट बना लेंगे पपाया का, अच्छे से उसको मिक्सर में जार में पीस करके मिक्स कर लेंगे, और उसका हम उपयोग करने वाले हैं। मुल्तानी मिट्टी को भी अच्छे से पीस करके उसका भी हम उपयोग करने वाले हैं। अब जो हम बात करेंगे जो इसका इंग्रेडिएंट बनाते कैसे हैं, रेमेडीज कैसे इसका तैयार करेंगे, तो देखिए एक बॉल लेंगे। एक बॉल में क्या करेंगे, एक कटोरा में जो आप अच्छे से 1 चम्मच हनी, 1 चम्मच मुल्तानी मिर्च, एक बारीकी कटी हुई नींबू का जो रस हमने निचोड़ा था वो, और पपाया का जो हमने इंग्रेडिएंट बनाया था, ग्रेप बनाया था, उसको हमें यूज करना है। चारों को अच्छे तरीके से 5-10 मिनट में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए उसे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हमें स्किन को अच्छी तरीके से किसी ठंडे पानी से अच्छे से धोना है स्किन को वॉश करने के बाद उसका हम उपयोग करने वाले हैं। स्किन को वॉश करने के बाद उसका हम उपयोग करेंगे आधे घंटे, मतलब 30 मिनट्स उसे लगा कर रखेंगे हम अपने स्किन पे लगा के रखने के बाद आपके स्किन में 2 चीज़ दिखाई पड़ेगी। पहला, आपके स्किन में खिंचाव महसूस होगा, स्ट्रेच फील होगा। स्ट्रेच फील होने का कारण है मैं आगे बता रहा हूँ। और जो दूसरा चीज़ है, जो कभी कभी आपको इचिंग आ सकती है, तो वो लेमन के कारण से होता है। आपके स्किन में जो एंटीऑक्सीडेंट जो डेड स्किन है वो काफ़ी मात्रा में होगी, तो ज़्यादा इचिंग होंगी। उसके बारे में अभी देखिए। अब क्या होता है, मुल्तानी मिट्टी अच्छा ये सब के लगाने से आपके जो स्किन पे स्ट्रेच फील होती है, खिंचाव महसूस होता है। खिंचाव महसूस होने का एक ही कारण है, जो आपके शरीर में, आपके स्किन पे जो डेथ स्किन है एंटीऑक्सीडेंट के कारण से, और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो आपके शरीर के स्किन के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। बाहर निकालने पे क्या होता है, वो अपने जगह को स्थिर नहीं करने के कारण से वो आपके स्किन को खिंचाव महसूस होगा। खिंचाव महसूस होने के कारण से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आप उसके लिए आराम से रिलैक्स रहें, कोई इशू नहीं है। आप आधे घंटे बाद उसे अच्छे से धो सकते हैं। अगर उसके बाद आपको खिंचाव महसूस होता है, स्ट्रेच फील होता है, तो आप गुलाब जल का यूज कर सकते हैं। कोई केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप हमेशा